अब आगे चलें। एक नंबर पर तो हमारा सबक चल रहा था, अब बाब के अंदर, बाब कहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ जी, हो गया मुकम्मल। पीछे हमने पढ़ा था कि सुलासी की दो किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद के 8 बाब हैं, 5 मुत्तरिद के और 3 शाज के। मुत्तरिद का माना जो कसीरुल इस्तेमाल हो, शाज का माना जो कम इस्तेमाल हो। आगे समझ, ये 8 बाब हमारे मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद सुलासी मजीद फी की 2 किस्में हैं। सुलासी मजीद फी के बाब 2 किस्म पर हैं, बेहमजा वसली और बाहमजा वसली। बेहमजा वसली के कितने बाब हैं? 5। पहला बाब कौन सा है? बाब इफ़आल। तो बाब इफ़आल की गर्दाने पढ़ ली है। दूसरा बाब कौन सा है? बाब तफील भी पढ़ लिया, शाबाश। तीसरा बाब ये पढ़ लिया, बेहमजा वसली हो गए मुकम्मल। अब आगे चलें। सुलासी मजीद फी बेहमजा वसली के 5 बाब हैं, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल और बाब, ये 5 बाब हमारे मुकम्मल हो गए। अब बाहमजा वसली शुरू करने हैं। आगे चलें। सुलासी मजीद फी बाहमजा वसली के 9 बाब हैं। पहला बाब है बाब इफ्तिआल। पहला बाब कौन सा है? बाब इफ्तिआल की अलामत यह है कि फ़ा और एन कलमे के दरमियान में ता ज़्यादा होगी। फ़ा और एन के दरमियान में ता ज़्यादा होगी। उसकी मिसाल जैसे अल इज्तिनाब, अल इक्तिसाब, अल इहतिराम वगैरह ज़ालिका। इस वजन पर जो कलमा आएगा तो उसको क्या कहेंगे? बाब इफ्तिआल की मसदर। अल इज्तिनाब कौन सा सीगा बनेगा? अल इक्तिराब कौन सा सीगा बनेगा? अल इहतिसाब कौन सा सीगा बनेगा? आगे बात समझ में। तो अब ये सारी की सारी बाब इफ्तिआल की मसदर है। बाब इफ्तिआल की मसदर है अल इज्तिनाब। माजी बनाने का तरीका यह है कि अलिफ लाम को हटा दे, बाकी क्या बन जाएगा? इज्तिनाब। ठीक है, क्या बन जाएगा? अब इज्तिनाब, ऐन और लाम के दरमियान में जो अलिफ ज़ायदा इसको भी गिरा दें, बाकी जो हर्फ साकिन उनको साकिन रहने दें और बाकी जितने मुतहर्रिक है उन पर ज़बर लगा दें, तो ये बन जाएगा इज्तिनाब से इज्तानबा। क्या बन जाएगा? इज्तानबा। आगे बात समझ। मुज़ारे मरूफ कैसे बनेंगे? माजी के शुरू में या अलामत मुज़ारे मफ्तू लगा देंगे, हमजा वसली गिर जाएगा, फा कलमा पहले साकिन है, एन कलमा के नीचे कसरा देंगे, आखिर में ज़म्मा लगा देंगे, बन जाएगा इज्तानबा से यज्तानिबु। आगे बात समझ में। ये सब फाइल बनाने का तरीका आ जाएगा, वही तरीका पहले वाला। इज्तानबा यज्तानिबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तानिबुन वज्तुनिबा युज्तानबु इज्तिनाबन फज़ाका मुज्तानबुन अल-अम्रु मिन्हु इज्तनिब वन्नहयु अन्हु ला तज्तनिब अज़्ज़र्फु मिन्हु मुज्तनबुन वल आलतु मिन्हु नहीं आता। शाबाश, वल आलतु आता ही नहीं है। आगे बात समझ। इस बाब की कितनी मसरे आई हैं? 14। सारी याद हो जाएंगी। क्या आदि करेंगे? आदि, लेकिन जितनी याद करके तसल्ली से याद करें। ये बात में मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ हमने मिकदार को नहीं देखना, मेयार को देखना है। ये ना हो ज़ायदा या कम, ये कोई मसला नहीं, लेकिन जितना पढ़ें याद करके आए वो तसल्ली से याद होना चाहिए। अगर कितनी मसले 14 तो 7 आज कर लें, 7 कल कर लें, तब भी ठीक है। अगर सारी याद हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन जितनी याद करके आए वो तसल्ली से याद करके आए। आ जाएगा बाब इफ्तिआल। अच्छा, अब एक हमारा सबक था सीगों के एतबार से, दूसरा है अब बाब के लिहाज से, अब तीसरा है कवायद के लिहाज से। ठीक है, कायदे कहाँ तक पहुँच गए थे हमारे? बाब इफ्तिआल के कायदे चल रहे थे। शाबाश। बाब इफ्तिआल के कवायद, बाबा जी क़िबला हुज़ूर इनको भी कहते थे ताई के कायदे। क्या कहते थे? ताई के कायदे। तो बाब इफ्तिआल के कितने कायदे पढ़ लिए हैं? हाँ जी, 6 पढ़ लिए। अच्छा, हाँ जी, 7 में पढ़ना है। छठा कायदा हमने पढ़ा था बाब इफ्तिआल के ऐन कलमे के मुकाबले में, यही है। कायदा नंबर 6 पढ़ा था, क्या? इख्तसमा या खस्समा वाला कानून। ये कायदा हो गया मुकम्मल। मैंने कहा था इसकी 2 हिस्से हैं, 2 शिक्के हैं। एक का ताल्लुक बाब इफ्तिआल के साथ है और एक का ताल्लुक बाब तफाउल और तफाउल के साथ है, वो भी हो गया था। शाबाश। लो जी, अब आगे चलें। एक कायदा है लाम तारीफ का कायदा। वैसे तो चाहिए ये था कि इस कायदे को सही के कवायद में शामिल करते, लेकिन चूंकि साहिब इरशाद ने इनको बाब इफ्तिआल के कवायद के साथ बयान किया है, इसलिए इनका उसके साथ गहरा ताल्लुक भी है, इसलिए इसको बाब इफ्तिआल के कवायद में शामिल कर लेते हैं।